हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे बेसिक चेयर कैसे बनाते हैं। तो बेसिक चेयर के लिए तो हम लोग ये वाला माया का इंटरफेस रहेगा। तो इंटरफेस के बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे क्यूब पे। क्यूब पे जाने के बाद क्यूब अगर हम लोग क्लिक करें तो क्यूब जो पार्ट रहेगा वो बीच वाला जो सेक्शन रहेगा स्नैप कर लेगा यहाँ पे। तो हम लोग आर प्रेस करेंगे स्केल के लिए। तो इसको स्केल कर लेंगे। जो हम लोग का बेस जो साइज रहेगा या फिर बेस वाला जो पार्ट रहेगा चेयर का, तो वो वाला हम लोग फर्स्ट में बना लेंगे। तो इसको हम लोग स्केल करके थोड़ा सा नीचे ऐसा कर लेंगे। अभी क्या होता है कि मान लीजिए अगर हम लोग बाहर क्लिक करें ना, तो ये वाला जो वायर फ्रेम रहता है तो हम लोग को दिखाई नहीं देता है कि एज कहाँ से गया है या फिर फेसेस कहाँ पे है। तो इसलिए के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शंस रहेंगे जो कि वायर फ्रेम के लिए काम में आता है, तो इस ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे। तो इससे क्लिक करने से क्या होता है कि हम लोगों का जो वायर फ्रेम रहता है वायर फ्रेम को दिखाई देता है कि एज इसका वायर फ्रेम कहाँ पे कौन दिशा पे जा रहा है। तो अभी हम लोगों का जो ग्रिड है, ग्रिड का सेक्शन हमको अगर नहीं चाहिए तो ये जो ग्रिड का जो ऑप्शन है इसको हम लोग अगर क्लिक करें तो ये वाला ऑफ हो जाता है। इसके बाद चेयर का अगर हम लोग बेसिक बनाए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एज पे जाएंगे। जो भी एक एज हमको चाहिए तो एज को सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद शिफ्ट राइट क्लिक प्रेस करिए। उसके बाद इंसर्ट एज लूप पे जाइए। इंसर्ट एज लूप पे जाने के बाद यहाँ पे एक लूप दीजिए और इस दिशा पे एक लूप देना है। तो हम लोगों का क्या हो गया कि दोनों दिशा पे दो लूप हम लोग दे दिए। अभी इसके बाद यहाँ पे एक लूप दे सकते हैं और इसी हिसाब से यहाँ पे भी हम लोगों ने एक लूप दे दिया। तो इसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों का यहाँ पे जो 4 या फिर जो 5 जो फेसेस है, तो फेसेस हम लोगों का आ गया। जो भी हम लोगों का काम होगा तो काम कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को डब्ल्यू प्रेस करना रहेगा। तो अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे फेस मोड पे। तो जस्ट हम लोग अगर राइट क्लिक करें तो जाएंगे हम लोग फेस मोड पे। फेस मोड पे जाने के बाद हम लोग शिफ्ट प्रेस करके इसको इसको ये वाला एंड ये वाला जो 4 जो लेग्स रहेंगे चेयर के, तो चारों को हम लोग पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद शिफ्ट राइट क्लिक प्रेस कीजिए, देन एक्सट्रूड फेस पे जाइए। इसके बाद अगर हम लोग का एक्सट्रूड हो गया तो हम लोग को डायरेक्शन देना रहेगा कि कौन सा डायरेक्शन में वाला जो फेस है फेस एक्सट्रूड होगा। तो फेस वाला जो पार्ट रहेगा नीचे के हिसाब से जाएगा। तो हम लोग नीचे के हिसाब से इसको हम लोग एक्सट्रूड कर लिए। फिर हम लोग डब्ल्यू प्रेस करेंगे। अभी अगर ऊपर का पार्ट अगर रहा या फिर अपर जो सेक्शन रहा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको एंड देन ये वाला जो फेस रहेगा इसको। तीनों फेसेस हम लोग सिलेक्ट कर लिए। सेम वाला फिर प्रोसेस रहेगा, शिफ्ट राइट क्लिक, उसके बाद एक्सट्रूड फेस। अभी कौन सा दिशा पे जाएगा, ऊपर के दिशा पे जाएगा। तो इसी हिसाब से मान लीजिए तो हम लोग ऊपर का जो सेक्शन है ये वाला हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। डब्ल्यू प्रेस कर दिया हम लोगों ने। तो हम लोगों का एक छोटा करके जो चेयर हो गया कि बेसिक का पार्ट कैसे रहेगा, तो ऐसे करके हम लोग ये वाला चेयर बना सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग कॉपी करेंगे तो मान लीजिए हम लोग कंट्रोल डी प्रेस करिए। इसके बाद हम लोग इसको कॉपी कर लिया। अगर हम लोगों को थोड़ा सा इसमें डिज़ाइंस अगर ऐड करना रहा तो डिज़ाइंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मान लीजिए जहाँ पे भी हम लोगों को यहाँ पे कर्विस या फिर जो भी डिज़ाइंस हम लोगों को ऐड करना रहा, इसके लिए हम लोग एज पे जाएंगे, इंसर्ट एज लूप कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक लूप ऐड किए, यहाँ पे एक ऐड किए, यहाँ पे एक लूप ऐड किए, यहाँ पे एक लूप ऐड किए। तो इससे क्या होगा कि हम लोग अभी इसको वर्टेक्स से एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हम लोग थोड़ा सा मूव ऐसे किए, ये वाला जो सेक्शन रहा थोड़ा ऐसा करके हम लोग मूव किए, ये वाला जो पार्ट रहा ऐसे करके हम लोग मूव किए। यहाँ का जो सेक्शंस रहेगा, मान लीजिए ये वाला एज को पकड़ के थोड़ा हम लोग ऐसे कर्व कुछ ऐसे करके एक अलग शेप हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। डिफरेंट जो वर्टेक्स रहेंगे या फिर एजेस ऐसे करके हम लोग यहाँ पे अलग अलग शेप्स वर्टेक्स के थ्रू हम लोग बना सकते हैं। तो ऐसा मान लीजिए एक और पार्ट रहा। अभी मान लीजिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा और भी कस्टमाइज अगर करना चाहते हैं तो इसको पकड़िए, कंट्रोल डी प्रेस कर ले रहे। अलग करके मैं चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ, तो जस्ट एक बेसिक से हम लोग कैसे थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इससे अगर हम लोगों को इसको और भी मॉडिफाई करना रहा तो वो वाला कैसे करेंगे, तो एक साथ ही ये वाला दिखा दे रहा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोगों को और भी ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए और भी अगर हम लोगों को पार्ट जो रहेगा थोड़ा सा और भी बेहतरीन करना रहेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट पे एज पे जा रहे हैं, इंसर्ट एज लूप पे जाइए और भी हम लोगों को यहाँ पे और थोड़ा सा लूप्स हम लोग यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हैं ताकि जो हम लोगों का शेप रहा तो शेप और भी ज़्यादा स्मूथ रहा। जितना हम लोगों को स्मूथ चाहिए उतना हम लोगों को जो वर्टेक्सेस रहेंगे वर्टेक्सेस और भी ज़्यादा ऐड करना रहेगा स्मूथ के लिए। अगर वर्टेक्स हम लोग ऐड ना करें तो जो सरफेस रहेगा वो थोड़ा सा रफ हो जाता है। तो मान लीजिए ऐसा करके हम लोगों का शेप जो हो गया।
अभी हम लोग जाएंगे एज पे, इंसर्ट एज लूप कीजिए। यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करें ना तो देखना ये वाला जो सेक्शन रहेगा, ये ऊपर का जो एज है जैसे करके जा रहा है यहाँ का जो शेप, उसी शेप के हिसाब से हम लोगों का शेप लेता है। तो अगर इसको या फिर ये जो एज है इसको अगर स्ट्रेट करना रहा तो हम लोग क्या करेंगे, आर प्रेस कीजिए या फिर स्केल प्रेस करने के बाद ये जो सेक्शन है इसको अगर हम लोग ऊपर से ड्रैग करें तो देखना ये वाला स्ट्रेट हो जाएगा। जिस दिशा पे वो जो उभार है या फिर जो शेप रहेगा जाएगा उसके उल्टा डायरेक्शन का हम लोगों को प्रेस करना रहेगा, तो फिर वो वाला जो एज रहेगा वो वाला स्ट्रेट पे आएगा। अभी इसके बाद मान लीजिए हम लोग इंसर्ट एज लूप पे जाते हैं और एक लूप हम लोग यहाँ पे ऐड कर लिए ऐसे करके। अभी मान लीजिए थोड़ा सा डिजाइन्स करते हैं, तो इस फेस को पकड़िए, तो इसी के हिसाब से जो फेस रहेगा 3 या फिर, तो इसको हम लोग डिलीट करते हैं। अभी मान लीजिए डिजाइन्स के लिए और एक फेस हम लोग यहाँ पे पकड़ते हैं, इसके हिसाब से जो फेसेस रहेगा, या फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको हम लोग डिलीट कर दिए, ये वाला जो सेक्शन रहेगा डिलीट, और इसको जो पार्ट रहेगा ये वाला हम लोग डिलीट कर दिए। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग कुछ एक शेप बना रहे हैं। तो अभी देखना यहाँ पे क्या होता है, बीच में एक ब्लैक कलर का दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का कोई थिकनेसेस नहीं है। अभी अगर हम लोगों को मान लीजिए थिकनेसेस यहाँ पे ऐड करना रहा तो हम लोग क्या करेंगे, एज पे जाएंगे, शिफ्ट पकड़ के पूरा एज को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर डबल क्लिक कीजिए तो पूरा एज का लूप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अभी शिफ्ट पकड़ के उल्टा दिख का या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन का जो एज है उसको सिलेक्ट करना रहेगा। शिफ्ट राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद ब्रिज कीजिए, तो क्या होगा, हम लोग को जो डिविजन है ये वाला ऐड हो जाएगा या फिर जो थिकनेस रहता है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो थिकनेस है ये नहीं है, यहाँ पे देखना थिकनेस हम लोगों का मिल जाता है ब्रिज के बाद। तो इसके हिसाब से हम लोग को ये वाला पार्ट भी करना रहेगा। इसको पकड़िए, देन शिफ्ट पकड़ के ये वाला पार्ट, देन हम लोग इसको ब्रिज कर देंगे। सिमिलरली इसको सिलेक्ट कीजिए, देन शिफ्ट पकड़ के ये वाला जो सेक्शन रहेगा इसको सिलेक्ट कीजिए, देन हम लोग शिफ्ट राइट पकड़ के ब्रिज करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन्स कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, एक सिंपल जो पार्ट रहा था, एक सिंपल चेयर हम लोगों ने किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया। इसको और भी ज़्यादा अगर हम लोगों को मॉडिफाई करना रहा तो हम लोग ऐसे करके मॉडिफाई कर सकते हैं। जितना हम लोगों को जितना ज़्यादा चाहिए मॉडिफिकेशन, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई और भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अगर मान लीजिए यहाँ का थोड़ा सा लेंथ अगर हम लोगों को लगे कि ना इसका लेंथ थोड़ा सा और भी ठीक करना रहेगा या फिर और ज़्यादा बढ़ाना रहेगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे वर्टेक्स के हिसाब से कर सकते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पे सीन पे 3 चेयर है, अभी सिंपल हम लोगों को किसी एक चेयर पे काम करना रहेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जिस चेयर पे हम लोगों को काम करना रहेगा उसको पकड़िए, Ctrl+1 प्रेस कीजिए। तो इससे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया है उसको आइसोलेट कर लेते हैं या फिर अभी हम उस पर ही कम कर सकते हैं। फिर से वापस आने के लिए Ctrl+1 प्रेस कीजिए तो वो वाला पार्ट आ जाएगा। तो Ctrl+1 से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो रहता है, जो हम लोग का सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट रहता है वो वाला आइसोलेट हो जाता है। तो अभी मान लीजिए अगर हम लोग को यहाँ पे कोई थिकनेस या फिर जो भी कुछ हम लोग को ऐड करना रहेगा, तो इसके लिए हम लोग मान लीजिए वर्टेक्स पे गए, जितना हम लोग को वर्टेक्स चाहिए, तो देखिए पूरा ये वाला वर्टेक्स का जो सेक्शन है ये वाला हम लोग सिलेक्ट कर लिए, W प्रेस कर लिए। अभी वर्टेक्स को थोड़ा सा हम लोग ऐड कर सकते हैं कि कितना चाहिए हमको, कितना थिकनेस अगर चाहिए या ना चाहिए तो इसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखिए आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं कितना चेयर्स आप लोगों को चाहिए और कितना शेप्स आप दे सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप बढ़िया से काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे।